बात करेंगे संसद की कार्रवाई की। संसद के शीतकालीन सत्र का आज छठा दिन है, लेकिन लगातार छठे दिन भी संसद में जमकर हंगामा देखने को मिला है। अडानी, संभल और मणिपुर जैसे जुड़े मुद्दों को लेकर संसद का सत्र अब तक हंगामेदार रहा है और आज भी विपक्ष के हंगामे ने संसद की कार्रवाई को समय से पहले स्थगित करवा दिया। बार बार संसद की कार्रवाई स्थगित को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार खुद संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रही है। दरअसल विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में अडानी और संभल का मुद्दा उठाया है। विपक्षी नेताओं ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए हैं। सोमवार को लोकसभा में सिर्फ 14 मिनट और राज्यसभा में करीब 15 मिनट ही कार्रवाई चल सकी। इससे पहले 4 दिनों के अंदर 4 बैठकों में दोनों सदनों में कुल 40 मिनट ही कार्रवाई हो सकी थी। और बैठक से पहले इंडी ब्लॉक के नेताओं ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी भी शामिल हुए, हालांकि टीएमसी नेता नहीं आए। उधर सदन स्थगन के चलते लोकसभा में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर जी भारत चीन मुद्दे पर नहीं बोल पाए। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी लोकसभा में बैंकिंग लॉ संशोधन बिल पेश नहीं कर सकी। विपक्ष के लगातार हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा में सोमवार को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के मुद्दे को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा को भी स्थगित कर दिया गया। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 25 नवंबर को हुई थी और ये सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। लेकिन हम अब संसद की अब तक किन कार्रवाइयों पर नजर डालते हैं कि जो 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक 5 दिन में से एक दिन यानी 26 नवंबर जो है वो संविधान दिवस का था, जिस दिन जॉइंट पार्लियामेंट चलाई गई थी। लेकिन बाकी के 4 दिन में केवल 40 मिनट ही संसद की कार्रवाई चल पाई है और आज छठे दिन भी यही हाल देखने को मिला है। चलिए, आपने खबर जानी, ग्राफिक्स के माध्यम से भी जाना और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देंगे, उसके बाद पक्ष बताएंगे। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने तय किए पर्यवेक्षक। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से निर्मला सीतारमण, विजय रूपाणी को मिली ये जिम्मेदारी, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने तय किए पर्यवेक्षक। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई और अगले चेहरे को लेकर जो भी हलचल है उसके लिए बता रहे हैं आपको। यहाँ पर पर्यवेक्षक तय कर दिए गए हैं। बीजेपी ने अब तय कर लिए अपने पर्यवेक्षक और निर्मला सीतारमण जी को यहाँ पर चुना गया है, विजय रूपाणी जी को चुना गया है। उन दोनों को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। तो चलिए अब इस खबर का आपको पक्ष बताते हैं। संसद में लगातार हंगामा करने और हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही स्थगित होने पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। वो क्या दिखाना चाहते हैं? संसद किस लिए होता है कि नए नए बिल आते हैं, बिलों में संशोधन होता है, फिर उस पर बहस होती है, लेकिन बहस का मतलब शोर मचाना नहीं होता। विरोध जताया जा सकता है, लेकिन उस विरोध को जताने का एक सभ्य तरीका होना चाहिए। ये बहुत निंदाजनक है। साथ ही विपक्ष पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि इंडी गठबंधन है ही नहीं, ये बस नाम के लिए है, कोई किसी की नहीं सुनता है। ये अलग अलग मुद्दों को लेकर बटे हुए हैं। देश चलाने के लिए जो एकता होनी चाहिए उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। विपक्ष नहीं चाहता है कि देश आगे बढ़े, लेकिन युवाओं में इतनी प्रेरणा है कि देश आगे बढ़ेगा और कोई इसे नहीं रोक सकता है। क्या कुछ कहा जा रहा है पक्ष की तरफ से, चलिए आपको सुनाते हैं। कितने करोड़ों रुपया टैक्स पेयर का खर्च होता है संसद चलाने में, वो सब बेस जा रहा है, डाउन द ड्रेन जा रहा है। और जो विपक्ष है, जो चलने नहीं दे रहा है, वो क्या दिखाना चाहते हैं? मतलब वो क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि वो लोग जो उन्हें चुन के भेजते हैं उनके सामने ये एग्जाम्पल है कि वो देश की संसद को नहीं चलने देंगे। आपको जितना ये शोर शराबा जो भी कुछ करना है वो बाहर, मुझे लगता है, निपटा लेना चाहिए। संसद में, संसद किस लिए है कि नई नई चीज, नए नए बिल आते हैं, बिलों में संशोधन होता है, उस पर फिर बहस होती है। पर बहस का मतलब ये शोर शराबा और ये वेल में कूद जाना, ये सब नहीं होता। विरोध जो है, विरोध जताया जा सकता है, विरोध होता है, सब चीजें आप सबकी मान लें, ये कभी नहीं होता। लेकिन उस विरोध को जताने का एक सभ्य तरीका होना चाहिए। हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं लोगों के सामने?
आज दर्शक दीर्घा में लोग आते हैं कि हम संसद की कार्यवाही देखेंगे। मुझे लगता है ये कार्यवाही देखने के बाद वो दोबारा कभी मन नहीं बनाएंगे अपना कि हम संसद में जाके कार्यवाही देखें। देखिए, इंडिया ब्लॉक है ही नहीं, नाम का ही ब्लॉक है, बाकी सब अपने आप को ब्लॉक करके रखे हुए हैं, कोई किसी का नहीं सुनता और सब में मनीषा है कि सब पीएम बनेंगे। अब पीएम बनने की औकात किसी में नहीं है, तो अलग अलग इशू को लेकर बटे हुए हैं, कोई अदानी को लेकर लड़ रहा है, कोई अपना स्टेट के मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। लेकिन एक देश के लिए, एक देश चलाने के लिए जो एक यूनिटी होनी चाहिए, जो यूनिफाइड एजेंडा होना चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं उनमें। देखिए, इससे पहले भी हमने देखा हमारे अपोजिशन ने इस मोदी 2.0 में भी चलने नहीं दिया बहुत दिनों तक। तो हमारी अपोजिशन नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े, लेकिन ये देश युवाओं में इतना इंस्पिरेशन है, युवा इतने जोर से तेज से आगे बढ़ रहे हैं कि देश आगे बढ़ेगा। कोई चलिए अब आपको विपक्ष बता देते हैं। इस पूरे घमासान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सभी विपक्षी दल चर्चा करना चाहते हैं। लंबित मुद्दों में से एक संविधान के 75वें वर्ष पर बहस का अनुरोध है और हमने पहले भी कई वर्षगांठों पर बहस की। सरकार को संसद के चलाने के लिए विपक्ष के साथ सहयोग करना चाहिए। साथ ही कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम पहले भी स्पीकर से मिल चुके हैं और सदन चलाने की मांग करते हैं। हम सदन चलाने के लिए तैयार हैं और बशर्ते संविधान पर चर्चा हो, जिसका वादा उन्होंने हमसे किया है। क्या कुछ उन्होंने सफाई दे रही है, विपक्ष अपने हंगामे पर क्या कुछ कह रहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। I know, it's a terrible situation. The government must make an effort. You see, we have always had the approach, it's the government, the onus is on the government to make parliament function. They should cooperate with the opposition, find common ground. The opposition has proposed a solution, which is to have a debate on the constitution. If the government concedes that, I'm sure parliament will work. Of course it is. It's bad for the country, bad for the voters, bad for us, bad for parliament. But the government also must make an effort. No, you can't just have the onus completely on the opposition to do everything. Already met the speaker and we demand for a house to be run. Speaker has to take action to run the house smoothly. We are ready for running the house, provided there should be a discussion on constitution, which they promised to us. This is what the demand we are beginning itself. We are demanding this, a discussion on constitution. If they are agreed, government, the entire opposition ready for a discussion. Leave one house to run.